Hello guys, in this video we'll start with the numericals of the Dalton's law of partial pressure. सिर्फ एक ही numerical दिया है, easy numerical है, we'll go for it now. First one, the formula we're going to see first of all of the partial this one the Dalton's law of partial pressure. So the partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. Mole fraction is nothing but x only, and what is total pressure? That is P total. P at the bottom total. Understood? So x into P total that represents the पार्शियल प्रेशर. ठीक है, चलते हैं फिर फर्स्ट न्यूमेरिकल के लिए. सी हियर अ मिक्सचर ऑफ 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस N2 that is nitrogen gas, 8 gram of helium and 40 gram of Ne that is neon gas has 20 bar pressure. Understood? Has 20 bar pressure. What is the partial pressure of each of these gas? ओके देखो सम समझ लो पहले. अ मिक्सचर ऑफ गैसेस आर गिवन नाइट्रोजन 28 ग्राम, हीलियम He यानी हीलियम 8 ग्राम, Ne दैट इज नियॉन 40 ग्राम, और उनका टोटल प्रेशर है 20 बार. वी हैव टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस, प्रेशर ऑफ हीलियम एंड प्रेशर ऑफ नियॉन गैस. तीनों का हमें फाइंड करना है. डेफिनेटली ये सारा ऐड कर लेंगे हम लोग सारा प्रेशर, सो इट विल कम एज 20 बार ओनली. अंडरस्टूड? गिवन देख लो पहले बच्चों, गिवन नोट करना है हमें. सो पी टोटल गिवन दैट इज 20 बार, मास ऑफ नाइट्रोजन गैस 28 ग्राम, और हमें यहाँ पे मोलार मास की भी ज़रूरत होगी N2 की, सो दैट इज़ ऑल्सो 28 ग्राम पर मोल. मोलार मास कैसे आ गया? सी एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज़ 14, सो 14 + 14 इज इक्वल टू 18 बिकॉज N2 गैस नाइट्रोजन गैस हैविंग अ फॉर्मूला N2, सो 28 ग्राम पर मोल. अंडरस्टूड? मास ऑफ हीलियम इज गिवन 8 ग्राम and the molar mass of helium, it is a monoatomic gas बच्चों. हाँ, helium is a monoatomic gas, so it is 4 gram per mole. Mass of neon 40 gram. Understood? Mass of neon 40 gram, so molar mass of neon over here 20 gram per mole. Neon is also monoatomic gas, so here its molar mass is 20 gram. Understood? स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस. हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हियर कौन से गैसेस है? हीलियम, नियॉन एंड दी नाइट्रोजन, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे. वी ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ मोल्स. कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन इट्स मोलार मास ना. स्मॉल m रिप्रेजेंट मास एंड कैपिटल M रिप्रेजेंट मोलार मास. सो हियर N फॉर नाइट्रोजन दैट इज N2, मास कितना है 28, मोलार मास 28, सो इट इज़ 1 मोल ओनली. अंडरस्टूड? सो 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलार मास इज ऑल्सो 28, सो 28/28 दैट इज 1 मोल. N of helium that is number of moles of a helium, mass upon molar mass, mass दिया है 8 ग्राम divided by its molar mass 4 that is 2 मोल हो गया. Understood? Same way for the neon also, mass upon molar mass है 40 ग्राम, molar mass is 20, 40/20 that is 2 मोल. So यहाँ पे हमें मिल गया देखो the number of moles of nitrogen 1 मोल, number of moles of a helium 2 मोल and number of moles of a neon 2 मोल. नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के बाद विल गो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस. मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, हीलियम एंड नियॉन फाइंड करना है. फर्स्ट x ऑफ N2, x N2 दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ N2. क्या है फॉर्मूला? n अपॉन n टोटल ना, n अपॉन n टोटल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ all the gases, or you can say the number of moles of the total gases. Understood? So क्या हो जाएगा यहाँ पे? n अपॉन n टोटल यानी n of N2 अपॉन n of N2 प्लस n He प्लस n E. Understood? n Ne that is neon. Understood? So यहाँ पे number of moles of नाइट्रोजन कितना है? 1 मोल. यहाँ पे हमने फाइंड किया बच्चों, सी ऑन द स्क्रीन होल 1 मोल. n of नाइट्रोजन गैस 1 मोल. So the 1 अपॉन n total यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ टोटल गैस ओवर हियर, द मिक्सचर ऑफ अ गैस. हमारे यहाँ पे 3 गैसेस हैं, एक तो है नाइट्रोजन, दूसरा है हीलियम, थर्ड वन है नियॉन. नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस हीलियम का नंबर ऑफ मोल्स 2 प्लस नियॉन का नंबर ऑफ मोल्स 2, सो 1 + 2 + 2 दैट इज 5. अंडरस्टूड? सो 1/5 इज इक्वल टू 0.2. So the mole fraction of N2 gas is 0.2. Understood? Same way we'll go for mole fraction of He, n upon n total. So n of He upon n of N2 plus n of He that is helium plus n of neon Ne 2/5 यानी 2/1 + 2 + 2 that is 2/5 only, तो वो हो जाएगा 0.4. Understood? Next x of Ne that is mole fraction of neon n अपॉन n टोटल. यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें Ne का मिला था 2 एंड n टोटल है 5, 1 + 2 + 2. अंडरस्टूड? सो दैट इज 0.4. सो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई फॉर दिस वन. x of He 0.4 एंड x of Ne 0.4.
वंस वी गॉट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द मोल फ्रैक्शन, हम लोग क्या करेंगे, विल गो फॉर कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर यानी क्या, देखो बच्चों, इट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज मोल fraction into P total, understood, mole fraction into total pressure. See here, the mole fraction of N2 0.2 था, x of N2 is 0.2 into total pressure is 20। अगर आप स्टार्टिंग की वीडियो में देख लो ओवर हियर, सो हियर इन द गिवन इट इज़ देयर P total is equal to 20 बार, और हमने नंबर मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी फाइंड किया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी दैट इज 0.2 ओवर हियर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सो 0.2 अपॉन 20, सो 22 ज़ा 40, बट यहाँ पे 0.2 है यानी 4 के बाद पॉइंट देना पड़ेगा, सो तो 4.0 बार ओवर हियर। सेम वे P ऑफ हीलियम दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, x इंटू P टोटल, x ऑफ हीलियम इज 0.4 आया था इंटू 20 दैट इज 0.8 बार आ जाएगा। अंडरस्टूड, सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, इसीलिए मैं लॉग नहीं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड P ऑफ एनी इज इक्वल टू x इंटू P टोटल, x ऑफ एनी दैट इज नियॉन कितना था 0.4 इंटू P टोटल 20, अगेन इट कम्स 8 बार। सो बच्चों टोटल प्रेशर देखो हमारा 20 बार था, उसमें का प्रेशर ऑफ नियॉन इज 8, प्रेशर ऑफ हीलियम इज 8, 8 + 8 कितना हो गया 16, एंड प्रेशर ऑफ N2 इज 4 दैट इज 20। अंडरस्टूड, सो टोटल प्रेशर जो था 20, उसमें का प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस 4 बार, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम गैस 8 बार, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन गैस दैट इज 8 बार। सो 8 + 8 + 4 दैट इज 20 बार। अंडरस्टूड, तो ये है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेस इन अ मिक्सचर। अंडरस्टूड, तो ये था सिंपल सा सम। आगे एक टर्म पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एक्वियस टेंशन। एक्वियस टेंशन, टेंशन यानी प्रेशर एक्चुअली, ओके, डेफिनेशन ही है सिर्फ इंपॉर्टेंट, सो आई रोट ओवर हियर द डेफिनेशन। इट इज actually the pressure exerted by saturated vapor pressure is called aqueous tension। okay, aqueous tension यानी क्या, the pressure exerted by saturated vapor pressure is called aqueous tension which is denoted by PAQ। AQ यानी aqueous। understood बच्चों, यहाँ पे शायद एक वर्ड आ गया saturated vapor pressure। अब vapor pressure यानी क्या, saturated water vapor actually, and you can say the vapor of H2O, understood, that is water vapor, and its pressure that is vapor pressure। so ये vapor pressure क्या है, and then water vapor क्या है, या फिर saturated water vapor क्या है, that also I'll explain over here, just you listen carefully, just within a 30-40 second मैं explain कर दूंगा। vapor pressure, first of all vapor pressure, not the water vapor, हाँ, vapor pressure। vapor pressure यानी क्या, pressure exerted by vapors of any liquid। अंडरस्टूड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ एनी लिक्विड इज नोन एज अ वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे एक टर्म है सैचुरेटेड वाटर वेपर, उसके लिए कंसिडर करो हमारे पास एक कंटेनर है, समझ लो कि वी आर हैविंग अ बॉटल, वाटर बॉटल, जिसमें हमने वाटर प्लेस कर दिया। अंडरस्टूड, अब वाटर की जो कुछ अपर से उसमें एम्प्टी स्पेस रख दिया हमने। अंडरस्टूड, वाटर लिया, उसमें वाटर फिल किया, सॉरी बॉटल लिया हमने, उसमें वाटर फिल किया, एंड इन दैट ओनली some space we kept empty। understood, अब empty space में जो भी गैसेस होंगे उसको भी हमने पंप आउट करके निकाल दिया है। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा, और उस बॉटल को सील कर दिया, उस कंटेनर को सील कर दिया। सो ओनली एंड ओनली वाटर विल रिमेन इन दैट बॉटल। अब वाटर का टेंडेंसी है कि वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू द गैसियस स्टेट, तो थोड़े बहुत वाटर इनटू द वेपर फॉर्म हो गए। अंडरस्टूड, अब वेपर यानी गैस, एक्चुअली वाटर वेपर यानी गैस, सो गैस डेफिनेटली एक्सर्ट्स द प्रेशर। अंडरस्टूड, धीरे धीरे वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, बट at the start the pressure will be increase, okay, or rate of conversion of liquid water into the gaseous water is more, but few of the water vapor will condense back into the liquid as well। initially क्या होगा, liquid water से gaseous water, but gaseous water में से few of the molecule will condense back into the liquid water as well। ये process होती रहेगी। one time will be coming in that whole say bottle or a container where the maximum amount of a water vapor is there, and that water vapor is said to be saturated water vapor। अंडरस्टूड, उसको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड वाटर वेपर। इमेजिन करो कि वाटर बॉटल है, उसमें वाटर फिल किया हुआ, थोड़ा सा स्पेस एम्प्टी रखा है, और उसमें से जो भी गैसेस है इनिशियली उसको निकाल के उस वाटर बॉटल को सील कर दिया, उस कंटेनर को सील कर दिया। वेपर फॉर्म होंगे, थोड़े बहुत कंडेंस भी हो जाएंगे टू फॉर्म लिक्विड अगेन, बट जो भी वेपर रहेंगे
मैक्सिमम अमाउंट में, उसको हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड वाटर वेपर। अंडरस्टूड? सैचुरेटेड वाटर वेपर। अब सैचुरेटेड वाटर वेपर जो भी प्रेशर exert करेगा onto the liquid water only, that is said to be the aqueous tension over here. Understood? Whatever saturated water vapor exerting pressure onto the liquid water only, that is said to be aqueous tension. समझ गए बच्चों? प्लीज़ डेफिनेशन अच्छे से लर्न कर लेना, बाकी जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट है, बट there is a requirement of explanation to understand this concept only, that's why I have explained everything. Understood? आगे बढ़ते हैं। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरी है, दैट इज़ कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी ऑफ गैसेस। ओके, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियोरी ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे हमने गैसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स जो पॉइंट पढ़े थे वही पढ़ने हैं, बट यहाँ पे वी हैव टू कंसिडर दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल एज वेल। काइनेटिक एनर्जी यानी द एनर्जी एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल और ऑब्जेक्ट in a motion, that is said to be the kinetic energy. Understood? So देखते हैं क्या है postulates, different assumptions है of the kinetic molecular theory, 5 to 6 assumptions है, वो देख पढ़ते हैं हम लोग। First one, gas consists of tiny particles, that particle may be molecules or the atoms. Understood? First point of the kinetic molecular theory of gases क्या है? Gas consists of tiny particles यानी a smaller particle, वेरी स्मॉल पार्टिकल। अंडरस्टूड? अब वो पार्टिकल होंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ये गैस में, या फिर एटम में जनरली होगा कौन सा? नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अंडरस्टूड? ओ गैस ऑन ये न्यू गैस अभी इंक्लूड हुआ है। सो ऑल दीज आर दी मोनोएटॉमिक गैसेस। सो गैसेस कंटेन टाइनी यानी वेरी स्मॉल पार्टिकल में भी मॉलिक्यूल और दी एटम, दैट इज द फर्स्ट assumption. Second point, the gas molecule remains far apart from each other. Therefore, the actual volume of the gas is negligible as compared to the volume of the container. Understood? The gaseous molecule, at the start of the chapter only we studied, the gas molecules remains far apart from each other. एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। क्यों? Because of very weak intermolecular force. Understood? And that's why the actual volume of the gas is negligible compared to the volume of the container. क्योंकि अगर कंटेनर है, बहुत बड़ा वॉल्यूम है उसमें, फिर भी वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है गैस, क्योंकि वो उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्शन कम होता है। अंडरस्टूड? एंड दैट्स वाई ईच दैट गैसेस ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, बट एक्चुअल वॉल्यूम अगर देखने जाए तो उसका वॉल्यूम बहुत नेग्लिजिबल होता है। और जैसे ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मॉलिक्यूल बहुत एक दूसरे से दूर है, सो दैट्स वाई दिस गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल एज वेल। कॉम्प्रेस कर सकते हैं हम लोग गैस को, और कॉम्प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? गैस का कन्वर्जन लिक्विड में, और लिक्विड का देन सॉलिड में भी कन्वर्जन हो सकता है। ओके, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। नाउ द थर्ड वन, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। ऑर्डिनरी यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे रूम टेम्परेचर हम लोग कंसिडर करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर। ओके, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर, इसको एक्चुअली हम लोग कहेंगे एनटीपी कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। So at ordinary temperature and pressure, the attractive forces between the gas molecule are negligible. Okay, attractive forces between the gas molecule क्या है? Negligible है। As a result, gas expands to occupy entire volume of the container. ठीक है, देखो क्या कहा है? एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर या फिर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर अट्रैक्टिव फोर्स तो बहुत ही निग्लिजिबल है, या फिर ज़ीरो कहेंगे हम लोग। एंड दैट्स वाई गैस जनरली क्या होता है? एक्सपांड होते हैं यानी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। एंड बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन द गैसेस एक्वायर्स द ऑक्यूपाई द एंटायर वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। अंडरस्टूड? जो भी वॉल्यूम होगा, छोटी सी छोटी बॉटल होगी या फिर बड़ा रूम होगा, वो पूरा वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई कर लेता है बिकॉज ऑफ द एक्सपांशन। एंड एक्सपांशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स और निग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्स। ओके, दिस इज़ द थर्ड। सो ये सारे पॉइंट तो हम लोग ऑलरेडी जानते ही है एक्चुअली। ओके, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं एट द स्टार्ट ऑफ द चैप्टर। गो फॉर द फोर्थ पॉइंट ओवर हियर, गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन। यस, गैसेस पार्टिकल्स क्या है? रैंडम मोशन में होते हैं। ओके, मोशन में होता है तो क्या होगी? दे कोलाइड विथ ईच अदर एज वेल एज दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अंडरस्टूड? गैस पार्टिकल्स तो मोशन में है, मोशन में होंगे तो बट ऑब्वियस चांस होगा कि वो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड हो जाएंगे, या फिर जिस कंटेनर में गैस फील्ड है, एनक्लोज्ड है, उसमें उसके वॉल्स, इनर वॉल ऑफ द कंटेनर को भी वो हिट करेंगे। अंडरस्टूड? सो दे कोलाइड विथ ईच अदर, दे कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब जब वॉल्स ऑफ द कंटेनर कोलाइड होंगे तो कुछ प्रेशर भी एक्चुअली वो एग्जर्ट करेंगे, दैट पॉइंट इज़ देयर लेटर ऑन।
नेक्स्ट पॉइंट दैट इज फिफ्थ, हाँ प्रेशर के लिए ही बताया वहाँ पे, द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ अ गैस पार्टिकल विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सी हियर द प्रेशर क्या है, प्रेशर क्यों एग्जर्ट करता है गैस, क्योंकि देखो दे आर इन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन होंगे तो एक दूसरे के ऊपर कोलाइड होंगे, एट द सेम टाइम वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलिजन होगा। कोलिजन होगा यानी क्या, एक्चुअली एक गैस पार्टिकल आएगा और वॉल को हिट करेगा, हिट करेगा यानी क्या करेगा, एक्चुअल में इट एग्जर्ट सम सॉर्ट ऑफ अ फोर्स पर यूनिट एरिया, and force per unit area represents the pressure because P is equal to F upon A, force upon area. So that's why gaseous particle exerts generally the pressure, okay, and the pressure of the gas is due to the collision of the gas particle with the walls of the container, okay. So fourth and fifth point एक दूसरे से related है। Sixth one, the collision of gas molecule, जब भी collision होगा gas molecule का, are perfectly elastic in nature। देखो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है बच्चों, जब भी गैस मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे एक दूसरे के साथ या फिर वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ स्पेशली, तो देर इज़ नो एनी एनर्जी रिलीज इन टू द एटमॉस्फेयर और नो एनी एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। You are getting my point? This is the point. The point number 6 is actually related with the energy of the gaseous particle. Understood? So यहाँ पे कहा है collision of a gas molecule are perfectly elastic in nature. Perfectly elastic in nature इसका मतलब क्या है, जब भी collision होगा तब गैस ना तो एनर्जी रिलीज करेगा ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, and that's why that overall nature is remains elastic. Okay, ये है उसका मीनिंग। Next one, the seventh point, this is the last point actually of the kinetic molecular theory of gases. The different molecule of gas move with a different velocity. Okay, different molecule, जैसे समझ लो we are having, हमने स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्ट में सम देखा, उसमें 3 गैसेस थे, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस एंड नियॉन गैस, तीनों डिफरेंट गैसेस हैं, तो तीनों की वेलोसिटी डिफरेंट होगी, स्पीड डिफरेंट होगी, बट ऑब्वियस, अंडरस्टूड। सो डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ द गैस मूव विद अ डिफरेंट वेलोसिटी at any instant and hence have different kinetic energy, or because of the different velocity each and every gas do have a different kinetic energy as well, understood। But the average kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the absolute temperature। बट अगर एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोग अगर कंसिडर करें ऑफ एवरी गैस, देन इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो विद द हेल्प ऑफ दैट स्टेटमेंट ओनली वी कैन राइट एवरेज KE, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम होगा काइनेटिक एनर्जी कम होगी। सो दीज आर दी ऑल 7 पॉइंट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बच्चों। अब ये सारे पॉइंट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये सारे नोट्स आप नोटबुक में नोट करना है और आप कंटिन्यूस उसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 5 to 6 to 7 पॉइंट्स है, मे बी जल्दी याद नहीं होंगे। सो यू हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन दिस पॉइंट बिकॉज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ अगेन द इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में इसके ऊपर आपको क्वेश्चन रहेगा एटलीस्ट फॉर 3 मार्क के लिए कि राइट द postulates or the assumptions of kinetic molecular theory of gases and you have to write all these postulates। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 लिख के छोड़ दो, you will be getting the full marks। आपको 3 मार्क हो के लिए क्वेश्चन रहेगा and definitely you have to write all these 6-7 points, understood। So here this particular theory explaining the kinetic energy of the gaseous molecule and that is actually because of the gas particles are in random motion, और random motion से होगी तो वो कोलाइड होंगे एक दूसरे के साथ walls of the container के साथ, but in that thing no certain energy is released or absorbed from the atmosphere or from the surrounding only, that's why the collision is generally elastic in nature। So these are the few the highlight point of this theory only, understood। so बच्चों ये अच्छे से कर लेना, okay, thank you।